अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा आयोजित ब्रह्मोद्योग 2023 का आयोजन दिल्ली के अशोका होटल में किया गया। ब्रह्मोद्योग 2023 की अध्यक्षता अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद जी कुलकर्णी ने की। ब्रह्मोद्योग का उद्देश्य ब्राह्मण समाज के सभी ब्राह्मण उद्योगपतियों को एक मंच पर लाकर ब्राह्मण समाज को और शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर कई प्रांतों से उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के इस महासंगम में सम्मिलित होकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की मुहिम को और बल दिया है। भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है जब देश की राजधानी दिल्ली में ब्राह्मण समाज के उद्योगपतियों ने एक मंच पर आकर मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की ब्राह्मण समाज की सेवा का संकल्प लिया है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं जीपी त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं अटल सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा पे संगठन का निर्माण हुआ है और 2014 से निरंतर ये संगठन पूरे देश में कार्य कर रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से कच्छ तक। और ये कार्यक्रम जो दिल्ली में आयोजित किया गया है ब्राह्मण समाज के द्वारा, तो ब्राह्मण समाज संपूर्ण समाज के बारे में सोचता है, केवल अपने समाज के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि आदिकाल से जो ब्राह्मण समाज था इसने हमेशा देश को नेतृत्व दिया है, देश को एक नई दिशा दी है और सबसे ज्यादा अगर सेक्रीफाइस किया है तो ब्राह्मण समाज ने किया है। और अक्सर कहानियों में देखिए हमेशा ये होता है कि एक गरीब ब्राह्मण था। कितनी भी कहानी या स्टोरी आप देखिए या कोई फिल्मों में देखिए तो ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि ब्राह्मण बहुत निसहाय समाज है। ऐसा नहीं है। हम लोग समाज के साथ इसलिए जो है सहनशीलता के साथ कार्य करते हैं क्योंकि समाज को एक दिशा देने का हमारी एक जिम्मेदारी है और उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास रहते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में ये देखा गया है कि जब हमारा समाज मजबूत नहीं होगा तो हम समाज के अन्य लोगों को मजबूत कैसे बनाएंगे। और चूंकि राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृत की जो जिम्मेदारी है वो ब्राह्मण समाज की होती है और हम लोग एक बौद्धिक समाज के से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा है कि आदरणीय डॉक्टर कुलकर्णी जी के द्वारा जो प्रयास किया गया है कि ब्राह्मण समाज को एक मंच पे लाया जाए और उनका चहुमुखी विकास किया जाए। क्योंकि अक्सर हमारे समाज के जो बच्चे हैं प्रतिभावान होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, लेकिन उनका एक जो सोच होता है, परसेप्शन होता है, हमेशा नौकरी की तरफ होता है और उसके अलावा वो नहीं सोचते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन ब्राह्मण समाज व्यवसाय के क्षेत्र में अपना योगदान देना प्रारंभ करेगा, मैं समझता हूं कि भारत देश बहुत जल्द दुनिया का सबसे संपन्न और विकसित देश बनेगा। क्योंकि ब्राह्मणों ने जो भी चीज अपने हाथ में लिया है उसको पूरा करके दिखाया हुआ है। चाहे वो एक भारतीय जनता पार्टी की देख लीजिए कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो स्थापना की थी 1980 में भारतीय जनता पार्टी की, आज अगर उस जगह कोई दूसरी पार्टी होती तो 2 साल 5 साल चलने के बाद में ना पार्टी रहती है ना उसका संस्थापक रहता है। लेकिन चूंकि उनकी विचारधारा, उनकी सोच इतनी महान थी कि बिना सत्ता के भी इतने कई दशक तक के पार्टी देश की राजनीति में रही है। और जब भी वो सत्ता में भी आए तो 28 दिनों की सरकार चलाई और 28 दिनों की सरकार चलाने के बावजूद भी जिस तरीके का विकास उन्होंने 1999 से 2004 में किया है, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में ऐसा विकास और ऐसी सोच वाली सरकार आपको नहीं मिली होगी जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम सभी देशवासियों को ये आग्रह करेंगे कि ब्राह्मण समाज की सोच को का समर्थन करें और हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने के लिए कृत संकल्प हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।